अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। रमज़ान अज़ीम की आमद आप सबके लिए खैर और बरकत का सबब बने। दुआ गो हूँ हमेशा सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर। रमज़ान अज़ीम की पहली तारीख़ अल्लाह करे आप सब के लिए बरकतों, रहमतों, खैर और आफ़ियत का सबब बने। सदा सलामत रहें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 23 मार्च है और 2023 ईस्वी है और रमज़ान अज़ीम की पहली तारीख़ है। 1444 हिजरी कमरी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1121 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जुमेरात का दिन है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन। मौला की बारगाह में आज हम मौला के ही मेहमान हैं और शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए और जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब की वो तकरीर जो उन्होंने मुबल्लिगीन के सामने, उलमा के सामने रमज़ान अज़ीम की अहमियत के मुताबिक और अहमियत से मुतालिक और अहमियत से फ़ायदा हासिल करने से मुतालिक फ़रमाई, उसकी तहलील और उसकी तशरीह से मुतालिक बातें करेंगे मौलाना क़िबला सैयद अली अब्बास रिज़वी इलाहाबादी साहब। और रमज़ान अज़ीम की बरकतों में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहमतें हमारे लिए इनायत फ़रमाई हैं उनका हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं अपने गुज़श्ता गुनाहों से और दुआ करते हैं आइंदा नेकियों के लिए और विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्तगी और उसकी मार्फत और उस विलायत का मवद्दत और हक़ अदा करने की कोशिश करने की दुआ मांगते हैं और इसके लिए हम हुज्जत खुदा से मुतमस्सिक होते हैं और हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ भी मांगते हैं। रमज़ान अज़ीम अब इतना अज़ीम है कि इसकी अज़मत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। और देखें, अल्लाह ताला के लिए तकरार ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार कहे, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में रमज़ान का लफ्ज़ एक मरतबा है। आइए हम क़िबला व काबा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली के तकरीरी बयान की तौज़ीह व तशरीह और तहलील के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अली अब्बास साहब रिज़वी क़िबला इलाहाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला मदद। करबला मौला की सरज़मीन में आपसे मुखातिब हूँ और दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल आपको ये रमज़ान अज़ीम का महीना मुबारक करे और खैर व आफ़ियत के साथ आपको ये रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदा सलामत रहें। मैं आपके इस प्रोग्राम में, जो कि आपका अपना ही प्रोग्राम है, आपके दम से आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं क़ब्ल अज़ वक्त आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त को मज़ीद कीमती तर बनाने और मोमिनीन के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला और रमज़ान अज़ीम को आयतुल्लाह उज़्मा जनाब सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब के बयानात की वज़ाहत करने के सबब से अपने वक्त को मज़ीद कीमती बनाया। चाहूँगा आज जनाब क़िबला काबा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब के वो बयान जिसको उन्होंने मुबल्लिगीन के सामने बयान फरमाया और उसमें उन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दक़ीक़ नुकात बयान फरमाए। उनमें से एक सवाल यही मैं करना चाहूँगा। यकीनन आपने बयान को दिक्कत से समाअत फरमाया और उसकी वज़ाहत को आप बयान फरमाना चाहेंगे। तो तबलीग, यकीनन तबलीग को कुरान मजीद में मौकूफ़ किया गया विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। हाँ, इसको मज़ीद गुस्तरदा किया जाए, फैलाया जाए तो इस तबलीग का मफ़हूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बयान करदा अहकाम पर भी ये बात पहुँच जाती है। बहरहाल दोनों कैफ़ियतों के अंदर
तबलीग को आयतुल्लाह उलमा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने वाजिब ऐनी बयान फरमाया, ये किस नुक्ते के तहत और किस सबब से उन्होंने इसे वाजिब ऐनी करार दिया? मैं चाहूँगा मोमिनीन के लिए बयान वजाहत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और इब्तिदा में सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, और साथ ही साथ जिस सरज़मीन मुक़द्दस पर आप हैं अपने मौला की बारगाह में, चूँकि रोज़े पंचशंबा है, शब जुमा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की शब है, हम दूर ही से अपने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब, जैसा कि इस प्रोग्राम का उन्वान है वो हज़रत आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला की तकरीर की तहलील उन्वान है, और उसमें आपने अपनी तकरीर में जो नसीहत फरमाई मुबल्लिगीन को, वो ये कि इस ज़माने में हमारे ऊपर दो वाजिब ऐनी हैं। जो दो वाजिब ऐनी के आपने नसीहत फरमाई मुबल्लिगीन को, उनमें से पहला वाजिब ऐनी आपने फरमाया कि तज़किया नफ्स या तरवीज़ नफ्स, और दूसरा तबलीग इस्लाम सही। और इस पर हज़रत आयतुल्लाह ने बहुत ही वजाहत के साथ इशारा किया कि ये जो तबलीग इस्लाम सही वाजिब ऐनी मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि इस ज़माने में मन बहिल के पाया नहीं है, ऐसे अफराद नहीं है जो इस सही इस्लाम की, इस्लाम नाब की, इस्लाम हकीकी की, इस्लाम अलवी की, इस्लाम गदीरी की तबलीग कर सकें। इसलिए हर एक के ऊपर ये ऐनी वाजिब है, हर एक के लिए वाजिब ऐनी है कि वो इस्लाम की तबलीग करे। लेकिन इब्तिदा में चूंकि नहीं मालूम हमारे पास वक्त कितना है कि मैं बात को शुरू करूं, किस रुख से शुरू करूं, आप अगर इब्तिदा में बता दें तो बेहतर होगा कि हमारा कितना वक्त होगा अभी हमारे पास 8:08 हो चुके हैं, और हमारा प्रोग्राम टोटल 27 से 28 मिनट के दौरान होता है। तो इस वक्त हमारे पास 8:08 है, तो तकरीबन हमारे पास 20 मिनट बाकी हैं। खूब, इंशाल्लाह इसी 20 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आपने जो तज़किया नफ्स के सिलसिले में गुफ्तगू की, तो तज़किया नफ्स के सिलसिले में गुफ्तगू करने से पहले मैं ये इस नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूं कि हज़रत आयतुल्लाह की निगाह बहुत दकीक और बहुत दूरबीन है। आपने पहली फुर्सत में तो माह मुबारक रमज़ान से कबल जो मुबल्लिगीन को नसीहत के लिए जो चीज़ें इंतखाब की हैं वो काबिल गौर हैं, तज़किया नफ्स और तबलीग इस्लाम। उसके बाद इन दोनों अनावीन के तहत में आपने जो मज़ामीन बयान किए हैं, जो बातें बयान की हैं, वो चीज़ें काबिल गौर हैं कि कितनी ज़राफ़त और कितनी खूबसूरती के साथ आपने उस दोनों मौज़ूआत के ज़ैल में जो बातें कही हैं उसमें कितनी ज़राफ़त पाई जाती है कि मुख्तसर है, मुफीद भी है, लेकिन अगर उसकी तफसील की जाए, उसकी तफसीर की जाए, तबीन की जाए, तो ये समझ लें कि हर गोशे के लिए तकरीबन एक तकरीर जो है वो ज़रूरी है। खूब, अगर आप इसी तज़किया नफ्स को लेने के रुख को ले लें, तरवीज़ नफ्स के पहलू को ले लें, जिसके लिए हज़रत आयतुल्लाह ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल मुंतखब किया कि वइन्नमा हिय नफ्सी अरूज़ुहा बित्तक़वा, मैं अपने नफ्स को तक़वा के ज़रिए से महार करता हूँ, तक़वा के ज़रिए से अपने नफ्स को कंट्रोल में करता हूँ। नफ्स चूँकि एक सरकश हैवान के मानिंद है, और सरकश हैवान को कंट्रोल में करने का दो रास्ता होता है, और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों की तरफ नहजुल बलागा में इशारा भी किया है। इमरउन अलजमा नफ्सहु बिलजामिहा व ज़म्महा बिज़िमाम, ये दो रास्ते, दो तरीके जो मौलाए कायनात ने किसी सरकश जानवर को जिसके जरिए से कंट्रोल किया जाता है उसको बयान किया है नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। दो रास्ते क्या हैं? एक का नाम है लजाम, एक का नाम है ज़माम।
وہ کسی بھی حیوان کو جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا لجام سے کنٹرول کیا جاتا ہے یا زمام سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لجام کہتے ہیں ایک رسی کو اس کے منہ میں لگایا جاتا ہے اور منہ میں لگا کے اس رسی کو سوار جو ہے وہ پکڑے ہوتا ہے کہ جب یہ سواری یہ حیوان جو ہے وہ غلط سمت جانے لگتا ہے، غلط رخ پر جانے لگتا ہے، تو وہ جو سوار ہوتا ہے اس رسی کو کھینچتا ہے۔ چونکہ یہ منہ کا حصہ جو ہے بہت حساس حصہ ہوتا ہے، بہت نازک حصہ ہوتا ہے، حیوان فوراً ٹھہر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حیوان کو کنٹرول کرنے کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے زمام۔ زمام کہتے ہیں اس رسی کو جو ناک میں لگا کر نکیل کے ذریعے کے ساتھ باندھی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس حیوان کو کنٹرول کرنے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی دو طریقے بیان کیے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس پر لجام کسی جائے یا یہ کہ اس پر جو ہے وہ زمام کسی جائے، زمام لگائی جائے۔ تو اگر زمام اور لجام کے ذریعے سے نفس کو کنٹرول کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ سرکش نفس کی جو سرکش حیوان کی مانند ہے یہ انسان کے اختیار میں رہے گا اور گناہوں کی طرف جب بڑھنے لگے گا تو انسان اپنے اختیار سے اسے روک سکتا ہے، غلط راستے پر اسے جانے سے روک سکتا ہے۔ یہاں پر جو نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا ہے لجام اور مہار کے ذریعے سے، تو یہ کہ حیوان کے لیے لجام اور زمام جو ہے یہ چند چیزیں ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جگہ پر تقویٰ کو لجام قرار دیا، ایک جگہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قناعت کو لجام اور زمام قرار دیا، اور ایک مورد پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سرکش نفس کے لیے لجام اور زمام کو سختیاں قرار دیا کہ چونکہ نفس جو ہے وہ سختیوں سے کنٹرول میں آ سکتا ہے، لہذا اگر کہیں پر نفس سرکشی کرنے لگے تو اس پر سختی کی جائے۔ ماہ مبارک رمضان اس عمل کے لیے بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے نفس پر کو سختیوں میں ڈال کر، اپنے نفس کو مشکلات میں ڈال کر، کہ جہاں انسان کے لیے مثلاً کھانا پانی ہر چیز دستیاب ہے، اویلیبل ہے، ہر چیز اس کے پاس سامنے ہے، لیکن اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، اللہ کی خاطر نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پورے دوسرے تمام مہینوں کی جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس کو وہ روٹین ماہ مبارک رمضان میں نہیں رہ جاتی ہے، نماز جماعت ہے، دعاؤں کا سلسلہ ہے، تلاوت قرآن ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ نفس پورے 11 مہینے یہ آرام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ طغیانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں اس سرکش نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ بہترین یہی ہے کہ اس ماہ مبارک سے انسان فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالے، اپنے نفس کو کم سے کم آرام دے، اپنے نفس کو مشکلات اور مصیبتوں میں ڈال کر اسے اپنے کنٹرول میں کرے۔ اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس منزل پر اور اس مرحلے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک رخ تھا حضرت آیت اللہ کے تقریر کا، ایک حصہ تھا کہ جس میں آپ نے تزکیہ نفس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا حصہ جو آپ کی تقریر کا ہے جس میں آپ نے تبلیغ اسلام کی طرف دعوت کی ہے مبلغین کو کہ تبلیغ اسلام ضروری ہے۔ تو اس حصے کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں آپ کے بیان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شجاعت اور بصیرت دونوں عنصر پائے جاتے ہیں، دونوں خوبیاں اور دونوں خصلتیں آپ میں بھرپور موجود ہیں۔ اس لیے کہ آج کا دور وہ ہے کہ اس دور کی تشبیہ دینے کے لیے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آقاؤں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آقا کی زبان سے جو کچھ نکلا اس کی توجیح کرنے کے لیے فوراً یہ سارے جو ان کے چمچے ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر صاحب بیگن بہت اچھی چیز ہے، بیگنی بھی بن جاتی ہے، بیگن کا بھرتا بھی بن جاتا ہے، بیگن کی سبزی بھی بنتی ہے، بیگن کے 1000
सारे आइटम बन जाते हैं, कई डिशें तैयार हो जाती हैं। तो वजीर ने कहा हाँ सरकार, बैगन बहुत ही अच्छी चीज है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस साल लोग खेतों में ज्यादा से ज्यादा बैगन लगाएं। वो बैगन लग गया। अब दस्तरखान पर सुबह भी बैगन आ रहा है, दोपहर में भी बैगन आ रहा है, शाम को भी बैगन आ रहा है। बैगन खा खा के बादशाह साहब का हाजमा हो गया खराब। तो वजीर से उन्होंने कहा कि वजीर साहब, आपने कहा था बैगन बहुत अच्छी चीज है, बैगन तो इंसान के अंदर कब्ज पैदा करता है, इंसान का पेट खराब हो जाता है बैगन खा खा के। तो वजीर कहता है सरकार, मैं बैगन का नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। जिस दिन आपने कहा कि बैगन बहुत अच्छी चीज है, उस दिन हमने कह दिया हाँ बैगन बहुत अच्छी चीज है। जिस दिन आप कह रहे हैं कि हाँ बैगन से पेट खराब हो जाता है, हम भी कह रहे हैं बैगन से पेट खराब हो जाता है। तो आज के जमाने में मसला ये है कि हर एक अपने आका की तौजीह, उसके बातों की तौजीह करने के लिए आमादा है। कोई उसके बात पर नक्द करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस दौर में आयतुल्लाह शिराजी जैसी हस्ती है कि जो शुजाअत के साथ, दिलेरी के साथ आते हैं आगे और इस रुख की तरफ इशारा करते हैं, इस मौजू को मुंतखब करते हैं और मुबल्लिगीन के दरमियान इस बात को बयान करते हैं कि देखो, जहाँ भी इस्लाम की दावेदारी की जा रही है, जहाँ पे भी इस्लाम का नाम लिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वाकई इस्लाम वहाँ पर हो। इसलिए कि दो तरह का इस्लाम पाया जाता है। और आप देखें अपने बयान में हज़रत आयतुल्लाह सादिक शिराजी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में दोनों इस्लाम की मंजरकशी की है, दोनों इस्लाम की तस्वीर पेश की है। ये एक इस्लाम को कैसे कहा जाता है, इस्लाम नाब, इस्लाम असील, और एक को हम और आप ताबीर कर सकते हैं नकली इस्लाम, असली इस्लाम और नकली इस्लाम। या और बेहतरीन ताबीर बाज़ बुजुर्गान ने की है अलवी इस्लाम और अमवी इस्लाम, या बाज़ बुजुर्गान ने इसे गदीरी इस्लाम और अमवी और अब्बासी इस्लाम की ताबीर की है। ये दो तरह के इस्लाम पाए जाते हैं और दोनों इस्लाम की तस्वीर पेश करने के लिए आपने एक वाक़या नक़ल किया। वाकई में बड़ा जालिब वाक़या था कि माविया के दरबार में मौलाए कायनात का एक सहाबी पहुंचा। माविया ने कहा कि कुछ कुरान पढ़ के सुनाओ। तो उसने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह शुरू किया उसने। उसके बाद इज़ा जा नसरुल्लाह शुरू करते हुए कहने लगा कि यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कहने के बजाय उसने कहा यख़रुजूना मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो माविया चौंकता है। बहरहाल जितना भी बड़ा जालिम था, कम से कम ये छोटी सी सूरह तो उसे याद ही थी। उसने कहा कि कुरान में तो ये नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो यख़रुजूना मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो उसने कहा कि क्यों नहीं, कुरान में नहीं है, लेकिन इस जमाने की तस्वीर यही है कि यख़रुजूना मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये जो कुरान में है यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोग दीन में फौज जोक दर जोक, फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, ये तस्वीर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की है। और यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा की आखिरी मंजिल जो होगी वो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़माने में होगी। और लेकिन जो ये दौर है, जो तुम्हारा दौर है, जो जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस माविया के दौर से लेकर आज तक यही हो रहा है कि चूंकि इस्लाम की सही शक्ल पेश नहीं की जा रही, इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही, हर इंसान अपने मनपसंद इस्लाम को पेश कर रहा है, हर जमात अपने मनपसंद नजरिए को इस्लाम की तरफ निस्बत दे के पेश कर रही है। तो यहाँ पर अब मसला ये है यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा की मंजिल नहीं, यख़रुजूना मिन दीनिल्लाहि अफ़वाजा की मंजिल में है। और दोनों इस्लाम के फर्क को बयान करने के लिए आपने जो नमूने बयान किए वो नमूने वाकई में काबिल गौर है। ये कि इस्लाम जहाँ पर इस्लामी हुकूमत की दावेदारी की जाती है, जहाँ पर जिन जगहों पर इस्लामी हुकूमत की दावेदारी हो रही है, आप देखें वहाँ पर इस्लाम की जो ज़ाहिरी शक्लें हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ अमल किया जाता है। वक्त पे अजान होती है, नमाज जुमा कायम होती है, माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा पूरी पर बड़ी सख्ती की जाएगी, बड़ी शिद्दत के पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन जो असली इस्लाम की तस्वीर है, असली इस्लाम की तस्वीर दरहकीकत मौलाए कायनात और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। वरना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद जब दूसरा दौर आता है
کہ جہاں پر اموی اور عباسی حکومت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ بھی اسلامی حکومت کے دعوی داری کر رہے تھے، ان کے دور میں آپ دیکھیں کس طریقے سے مخالفوں کے ساتھ برخورد کی جا رہی ہے، کس طریقے سے اپنے اوپر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ برخورد کی جا رہی ہے۔ وہاں پر سوال کا جواب جو ہے وہ معقول اور زبان سے اور منطق کے ساتھ نہیں دیا جاتا، وہاں پر اعتراض کا جواب ہمیشہ لاٹھی اور ڈنڈے سے دیا جاتا تھا، تلوار سے دیا جاتا تھا، قید خانے سے دیا جاتا تھا، زندان سے دیا جاتا تھا۔ تو یہ در حقیقت جب عوام اعتراض کرے، عوام کے اعتراض کو زور اور زبردستی سے دبا دینا، یہ اموی حکومت کا شعار ہے، عباسی حکومت کا شعار ہے، علوی حکومت اور نبوی حکومت کا شعار یہ نہیں۔ آپ اعتراض کرنے والے تو چھوڑ دیں، مخالفت کرنے والے تو چھوڑ دیں، حد یہ ہے کہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ بھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو برخورد تھی وہ قابل تقلید ہے۔ آج ظلم کرنے کے بعد جو بسا اوقات توجیہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہونے والی صورت ہوتی ہے ایسی منزلوں پر، کہ جہاں پر دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ایک امر انجام دے دیا جاتا ہے، ایک کام کر دیا جاتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد جو توجیہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن، حدیث اور پیغمبر کی سیرت اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت سے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق وہ باتیں لا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ تاریخ کی تحریف ہے۔ اگر تاریخ کو انسان دقیق انداز میں پڑھے تو جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بہترین دور تھا کہ جس میں مسلمان زندگی گزار رہے تھے، جہاں پر اعتراض کرنے والوں کو باقاعدہ سمجھایا جاتا تھا، سزا نہیں دی جا رہی تھی۔ یا مثلاً آپ دیکھیں مولا کائنات کے زمانے میں جب دشمنوں کے ساتھ برخورد ہو رہی ہے تو کتنی عادلانہ برخورد ہو رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ مجھے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آخری منٹ چل رہا ہے پروگرام کا، تو میں آپ کے بیان کو کامل نہ کر سکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت پہ رہیں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سدا سلامت رہیں، اسی طریقے سے حق اور حقانیت کی باتیں کرتے رہیں اور مومنین کو نصیحت اور اپنے واعظ کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے بیان اور قرآن مجید کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ہدایت، نصیحت اور وصیت فرماتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، سدا آباد رہیں اور جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو۔ جب موقع ملا آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو ہمیشہ آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں۔ اور آئیے پروگرام کے آخری وقت میں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ رمضان کے دن کی پہلی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔